Hello, my dear student. You are most welcome today in this my virtual class by me, इंसान अली, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय, इंटरमीडिएट कॉलेज, इलाहाबाद, महाराजगंज, belonging all the student class 9th. Dear student, today we have to read class 9th prose, chapter 3rd, The Little Girl. Dear student, in my previous virtual class you have read that hours later when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. Dear student, you have to read these lines in my previous online class. प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में पढ़ा कि जब उस छोटी सी लड़की के पिताजी अपने बंदरगाह प्राधिकरण से संबंधित भाषण को ढूंढ रहे थे, उन्होंने नहीं पाया तो उसकी माँ उसे कहती हैं कि देखो कहीं तुमने उसे छुपा कर तो नहीं रखा है, इधर उधर तो नहीं रखा है। तब उस छोटी सी लड़की ने कहा कि हाँ मैं उसे पाई थी और उसे फाड़ कर उसके अंदर रुई भरकर चारों तरफ से एक गिफ्ट वाली चीज़ बना दी हूँ। जब उसके पिताजी यह सुनते हैं तो वह बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। लेकिन वह बिस्तर में छुपते हुए कही कि नहीं नहीं नहीं। उन्होंने उसे एक तरफ खींचा और कहे कि उठ कर बैठो और अपने हाथ आगे बढ़ाओ। तुम्हें अच्छी तरह समझाया जाना चाहिए कि जो चीज़ तुमसे संबंधित ना हो उसे तुम्हें छूना या स्पर्श करना नहीं चाहिए था। तो उस बच्ची ने कही, लेकिन यह तो आपके जन्मदिन के लिए था। छड़ी नीचे उसकी छोटी गुलाबी हथेलियों पर पड़ी। उसके बाद घंटों बाद जब दादी माँ ने उसे साल में लपेट लिया और झूलने वाली कुर्सी पर झुलाया तो बच्ची उनके कोमल शरीर से लिपट गई और सुबकते हुए वह रोते हुए कही कि ईश्वर पिताओं को किस लिए बनाए। उसके बाद कही, लो ये साफ रुमाल, प्यारी बच्ची अपनी नाक साफ करो, सो जाओ। तुम सुबह को इसके बारे में सब कुछ भूल जाओगी। मैंने पिताजी को समझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन वे रात को इतने गुस्से में थे कि कुछ सुनना नहीं चाहते थे। लेकिन बच्ची कभी नहीं भूली। अगली बार जब उसने देखा तो उसने तेजी से दोनों हाथ अपनी कमर के पीछे रख लिए और उसके गालों पर लाल रंग फैल गया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक का एक्सप्लेन आप लोगों ने देखा था। अब आइए नवे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। द मैकडोनाल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर। मैकडोनाल्ड लोग लिव्स रहते हैं नेक्स्ट डोर, बराबर के मकान में, बराबर के दरवाजे में, अगले दरवाजे की तरफ। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। मैकडोनाल्ड लोग बराबर के मकानों में रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रेन। उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। चारदीवारी की एक छोटी सी झींटी से झांकते हुए छोटी लड़की ने उन्हें शाम को टैग यानी पकड़ने वाली पकड़म पकड़ाई खेल खेलते हुए देखा। द फादर विथ द बेबी माव ऑन हिज शोल्डर्स, 2 little girls hanging on to his coat pockets ran round and round the flower beds shaking with laughter. अपने कंधे पर छोटी बच्ची माओ को बिठाए और 2 छोटी लड़कियां उनकी कोट के जेबों पर लटके हुए पिता क्यारी के चारों तरफ गोल गोल दौड़ रहे थे और हंसी के मारे हिल रहे थे।
वंस सी सा द बॉयज टर्न द होस माने पाइप ऑन हिम उनकी ओर। वंस सी सा द बॉयज टर्न द होस ऑन हिम, एक बार उसने लड़कों को उनके यानी अपने पिता की ओर पानी का पाइप करते देखा। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और वे यानी पिता लगातार हंसते हुए उन्हें यानी लड़कों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वेर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, तब उसने निश्चय किया कि भिन्न भिन्न प्रकार के पिता होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, अचानक एक दिन माँ बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वह तथा उसकी दादी माँ अस्पताल गईं। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट एलान इन द हाउस विथ एलिस द कुक, छोटी लड़की खाना बनाने वाली एलिस के साथ घर में अकेली रह गई। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक था। बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड, लेकिन जब एलिस उसे सुला रही थी तो वह अचानक डर गई। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा 9वां पैराग्राफ। आइए 10वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। व्हाट शैल आई डू इफ आई हैव ए नाइट मेयर, नाइट मेयर मैंने डरावना सपना। सी आस्क, वह पूछी। व्हाट शैल आई डू इफ आई हैव ए नाइट मेयर, सी आस्क, वह पूछी यानी वह छोटी सी लड़की पूछी। व्हाट शैल आई डू इफ आई हैव ए नाइट मेयर, यदि मुझे डरावना सपना दिखाई दिया तो मैं क्या करूँगी। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। देखिए, आई ऑफन हैव नाइट मेयर, आई ऑफन हैव नाइट मेयर, मुझे अक्सर डरावने सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, और तब दादी माँ, देखिए ग्रैनी यानी ग्रैंड मदर, एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, और तब दादी मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती हैं। आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, इसमें फुसफुसाहट की सी आवाज़ें आती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, बच्ची तुम सो जाओ। सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी जुराबें या उसके मोजे उतारते हुए एलिस बोली। एंड डू नॉट यू स्क्रीम, और चीखना मत। एंड वेक योर पुअर पा, और अपने बेचारे पिताजी को जगाना मत। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन वही पुराना स्वप्न आया। द बचर विथ ए नाइफ, कसाई एक चाकू, एंड ए रोप एक रस्सी लिए हुए। हु केम नियरर एंड नियरर, जो करीब और करीब आता गया। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, डरावनी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए या डरावनी मुस्कान मुस्कुराते हुए। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वह हिल तक नहीं सकी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट, वह हिल नहीं सकती थी और स्थिर खड़ी रह सकती थी रोते हुए। क्राइंग आउट, रोते हुए। ग्रैंड माँ दादी माँ। सी ओक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड्स हर बेड, वह कांपते हुए जग गई फादर बिसाइड्स हर बेड, और उसने पिताजी को हाथ में देखिए, सी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड ए कैंडल इन हिज हैंड, वह कांपते हुए जाग गई और उसने पिताजी को हाथ में मोमबत्ती लिए अपने बिस्तर के पास पाया। व्हाट इज द मैटर ही सेड,
उन्होंने कहा, यानी उसके पिताजी कहे, व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ, मामला क्या है। तो डियर यह रहा 10वां पैराग्राफ। आइए 11वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ओह ए बचर ए नाइफ आई वांट ग्रैनी, अरे एक कसाई, एक चाकू, आई वांट ग्रैनी, मुझे दादी माँ चाहिए। ही ब्लीव आउट द कैंडल, उन्होंने यानी पिताजी ने मोमबत्ती बुझा दी। बेंट डाउन, थोड़ा नीचे झुके। एंड काट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और बच्ची को अपनी बाहों में उठाए। कैरिंग हर एलॉन्ग द पासेज टू द बिग बेडरूम, और उसे गलियारे से होते हुए एक विशाल शयन कक्ष में ले गए। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बिस्तर पर समाचार पत्र था। हाफ स्मोक सिगार वाज नियर हिज रीडिंग लैम्प, आधा पिया हुआ सिगरेट पढ़ने वाले लैंप के पास था। ही पुट अवे द, देखिए, ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने समाचार पत्र को अलग रखा। थ्रीव द सिगार इनटू द फायर प्लेस, सिगार को फायर प्लेस में फेंका। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, तब बच्ची को सावधानी पूर्वक लिटा दिए। ही ले डाउन बिसाइड हर, वे भी उसके पास लेट गए। हाफ ए स्लीप स्टिल, अभी भी आधी सोई हुई। स्टिल विद द बचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, अभी भी आधी सोई हुई, अभी भी ऐसा प्रतीत होता था कि उसके चारों ओर कसाई की मुस्कुराहट थी। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वह उनके पास की तरफ सरकी। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, आराम से अपना सिर उनकी बाहों के नीचे सरका दी। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी कमीज को कसकर पकड़ ली। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, तब या फिर अंधकार महत्वहीन हो चुका था। सी ले स्टिल, वह शांत लेट गई। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा 11वां पैराग्राफ। अब आते हैं 12वें और अंतिम पैराग्राफ की तरफ। आइए लास्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। टायर्ड आउट, थक कर। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वह छोटी सी लड़की से पहले ही सो गए। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, उसे यानी लड़की को विचित्र सा अनुभव हुआ। पुअर फादर, बेचारे पिताजी। नो सो बिग, आखिरकार इतने बड़े भी नहीं हैं। आफ्टर ऑल, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई भी उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, वे दादी माँ से अधिक कठोर थे। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन यह अच्छी कठोरता थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और उन्हें प्रतिदिन कठोर परिश्रम करना पड़ता था। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, और वे इतना थक जाते थे कि वे श्रीमान मैकडोनाल्ड नहीं हो सकते थे। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने उनके सुंदर लिखे लेख को फाड़ दिया था। सी स्टीयर्ड सडनली, वह अचानक हिल उठी। एंड साइड, और उसने आह भरी। व्हाट इज मैटर, आस्क्ड हर फादर, उसके पिताजी पूछे, बात क्या है। अनदर ड्रीम, क्या कोई और सपना दिखाई दिया है, क्या एक और सपना दिखाई दिया। ओ सेड द लिटिल गर्ल, ओ छोटी सी लड़की ने कहा। माई हेड वाज ऑन योर हार्ट, मेरा सिर आपके हृदय पर था। यानी यहाँ ही अगर होगा तो माई हेड इज ऑन योर हार्ट, मेरा सिर आपके हृदय पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, आपका हृदय कितना विशाल है प्रिय पिताजी।
तो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे क्लास 9 English prose chapter 3 The Little Girl has been over. I hope you will be understand the whole explanation. If you may find any variation, then please contact me. Thank you.